तो देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए, रासायनिक समीकरण को इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये रासायनिक समीकरण है, इसी को संतुलित करना है। देखिए, ये संतुलित कब होगा? जब दोनों तरफ, तीर के इस साइड और तीर के उस साइड, दोनों साइड परमाणु संख्या अगर बराबर हो जाएगा तो ये संतुलित हो जाएगा, यानी कि ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ नहीं, 1 है, मतलब दोनों साइड बराबर नहीं है, इसी को हम बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको जो है ना, इसको तीर के इस साइड वाला को कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, और तीर के उस साइड वाला को, इसको जो है, इसको कहा जाता है उत्पाद। ठीक है ना, उत्पाद कहा जाता है। तो बस यही को जो है ना हम संतुलित करेंगे। तो आइए देखिए, मैग्नीशियम, देखिए कुछ नहीं तो मैग्नीशियम 1 है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम 1 लिख देंगे। ठीक, मैग्नीशियम 1 हो गया। अब देखिए, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यानी कि O2, ये अलग है तो इसको अलग लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे O। ठीक है, ओ। आप देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिए। राइट, आप देखिए दोनों लिख दिए। अब देखिए तीर के इस साइड वाला को लिखिए। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस साइड देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसको लिखेंगे Mg। देखिए Mg कितना है? Mg जो है कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कुछ नहीं तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों 1 था तो दोनों को 1 में लिख दिए। राइट, अब देखिए कुछ नहीं करना, अब हमको मिलाना है। देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम जो है ना 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए अब क्या करना है, तो ये बैलेंस है नहीं, इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब यहाँ 2 है, तो इस साइड जो है ना, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अगर 2 से गुना करेंगे ना यहाँ, तो मैग्नीशियम में भी गुना होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन में भी गुना होगा। तो देखिए अब 2 को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो देखिए 2 हो जाएगा, इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को भी 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। आप फिर मिलाइए, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया? 1 है, और यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी हम 2 से गुना कर दिए। जब 2 से गुना करेंगे ना, तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो आप मिलाइए। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, फिर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो देखिए ये हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। देखिए अगर पूछे ना तो 2 नंबर में आप ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं रहता, बस बैलेंस करना रहता है, दोनों तरफ परमाणु संख्या को पुराना रहता है। ठीक है ना, और पुराएंगे कैसे? गुना करके हमको ना दोनों को सेम यानी कि पुरा देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो समीकरण दे रखा है इसको हम लिखेंगे। तो समीकरण दे रखा है कि Mg, ठीक है, Mg दे रखा है, उसके बाद प्लस O2 दे रखा है, उसके बाद तीर का निशान, तीर का निशान लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे MgO। ठीक है, MgO। अब देखिए इसमें हम 2 से गुना किए, यहाँ देखिए इसमें हम 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसमें भी देखिए, इसमें देखिए इसमें हम 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए ये जो है ना, ये अब ये संतुलित हो गया, यानी कि ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम समझा दिए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख। तो देखिए बच्चों, 2 नंबर प्रश्न है कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। देखिए ये समीकरण दे रखा। ठीक है, ये समीकरण को हमको संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए संतुलित कब होगा? जब दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा तो ये संतुलित हो जाएगा, और हमको गुणा करके पुराना है। जैसे कि आप यहाँ देखिए Fe का मतलब होता है लोहा, यानी कि आयरन। ठीक है, उसके बाद H2O, देखिए H2O का मतलब जल होता है, यानी कि वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो Fe है ना, Fe कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, और Fe यहाँ पे 3 है, तो देखिए दोनों साइड बराबर नहीं है, इसी को बराबर करना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए O कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे O 4 है। ठीक है ना, यही सबको हमको बराबर करना है। तो देखिए आइए बराबर करते हैं। अगर बराबर कर देंगे ना तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। तो देखिए बाबू, Fe, देखिए Fe इसको ऐसे लिखना, देखिए Fe कुछ नहीं है तो 1 है, अभी बताए हैं। ठीक है, 1 है। राइट, उसके बाद देखिए इसको अलग लिखना है। ठीक है, H देखिए, H यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद O देखिए, O कुछ भी नहीं है तो O कुछ नहीं है तो 1 है, अभी हम आपको बताया नहीं कि O कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी फॉर्म में सेम इसको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो आइए आप देखिए Fe कितना है, इधर देखिए Fe 3 है। ठीक है, Fe इधर 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद O देखिए यहाँ पे O 4 है तो O 4 लिखना है। राइट, ठीक, O 4 लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये H2 अलग है तो इसको अलग लिखना है। ठीक है, तो H2 है, यानी कि H2 है तो 2 लिखेंगे। राइट, अब देखिए अब यहाँ पे हमको मिलाना है। देखिए अगर पूछेगा ना तो आप ऐसे ही 2 नंबर में बनाइएगा, एकदम ऐसे बनाइएगा, 2 नंबर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Fe, देखिए Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe 3 है। ठीक,
यहाँ पे देखिए Fe3 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना से गुना करेंगे जो Fe3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 से जब गुना करेंगे ना तो Fe3 हो जाएगा। देखिए 3 को जब 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, Fe3 हो गया, Fe यहाँ भी 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे H, देखिए यहाँ पे H जो है ना H 2 है, यहाँ H 2 है, ये भी बराबर है। यहाँ पे देखिए O 1 है, यहाँ पे O 4 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसको तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए बराबर कैसे करना है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर जो है ना 4 से गुना कर देंगे ना तो इधर O 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 से हम गुना कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर हम 4 से गुना कर रहे हैं तो H में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और O में भी। H में अगर हम 4 से गुना करेंगे, H का देखिए यहाँ पे 2 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 1 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर मिलाइए, यहाँ पे देखिए H 8 हो गया और O यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यहाँ भी O 4 है। अब H देखिए यहाँ H 8 है, यहाँ देखिए H जो है ना यहाँ H 2 है, इसका मतलब इस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। जब हम 4 से गुना करेंगे तो 8 पूर जाएगा। देखिए 4 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ ये बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब ये बैलेंस है। ठीक है ना, इसका मतलब ये संतुलित है। देखिए यहाँ भी F3 है, F देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी F3 है, यहाँ O 4 है, यहाँ भी O 4 है, यहाँ भी H 8 है, यहाँ भी H 8 है, इसका मतलब ये संतुलित है। देखिए ऐसे ही संतुलित करना है। ठीक है, अगर ऐसे कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका 2 नंबर एक्यूरेट दे देगा। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए समीकरण कितना है, Fe है तो Fe लिखेंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए H2O है तो H2O लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीर का निशान है तो तीर का निशान देंगे। उसके बाद देखिए Fe3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद O 4 है तो O 4 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद H2 है तो H2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये Fe वाला में 3 से गुना किए हैं तो Fe में 3 लिख देंगे। यहाँ पे Fe है तो Fe में 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें भी गुना किए हैं, H वाला में इसमें गुना किया। ठीक है ना, इसमें गुना किया, इसका मतलब जो है ना यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। H2O में गुना किया तो 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए H2 में यहाँ देखिए H2 में यानी कि 4 से गुना किया तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ऐसे ही 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे लास्ट में आप लिखिएगा। ठीक है, तब जाके ये संतुलित हो जाएगा। तो देखिए अगर आप बना दीजिएगा ना तो आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।